तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज ये फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक रीकैप ले लेते हैं लास्ट लेक्चर्स का। तो देखते हैं लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें चार्ज के बारे में बताया था। एक वर्ड देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक चार्ज की बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टडी ऑफ द स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज की स्टडी या रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। फिर चार्ज ट्रांसफ़र की बात की थी और चार्ज ट्रांसफ़र होता कैसे है। उसके बाद चार्ज की बात की थी कि चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज को जो दो नाम दिए हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। फिर दो वर्ड पढ़े थे, एक इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज्ड। एक ही बात है, अगर किसी बॉडी पर कोई नेट चार्ज आ जाता है तो उसे इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं या फिर चार्ज बॉडी बोलते हैं, और नेट चार्ज अगर ज़ीरो होता है तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। काइट एक्सपेरिमेंट बताया था। फिर उसके बाद किसी बॉडी पर अगर चार्ज है वो कैसे डिटरमिन होगा, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट बताया था और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप देखा था, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था हमारा, इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आप सब, ये इंस्ट्रूमेंट क्या था और ये चीज़, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, और एनसीईआरटी में किस पेज नंबर पे है बना हुआ है ये बताना है। उसके बाद हमने ग्राउंडिंग और अर्थिंग को देखा था, ग्राउंडिंग और अर्थिंग को देखा था। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब ये है कि अर्थ के पास कैपेसिटी है चार्ज को एब्जॉर्ब करने की। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके पास है तो वो अर्थ उसे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर वो अर्थ के कांटेक्ट में बॉडी आ गई तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि नेचर में सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो उसके बाद 3-4 टर्म होगी इस चैप्टर में। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। नेम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से है जिसका मीनिंग क्या होता है, एम्बर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी लिखती है। और आज हम लेक्चर 3 पे आ जाते हैं और लेक्चर 3 की बात करते हैं। तो लेक्चर 3 में कंडक्टर और इंसुलेटर से हम शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, कंडक्टर से और इंसुलेटर से। तो देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को। तो बताया था कंडक्टर वो होता है जो क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है, चार्ज को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने देता है। और इंसुलेटर वो बॉडी होती है जो अपने अंदर से चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। और इन चीज़ों के बारे में लेक्चर 2 के अंदर बता दिया गया था। तो अब नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। इंडक्शन जो वर्ड है, जो वर्ड इंडक्शन है, ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ड इंड्यूस से। इंड्यूस वर्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि बिना किसी के कांटेक्ट में आए किसी भी प्रोसेस की शुरुआत कर देना, किसी चीज़ को ट्रिगर दबा देना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। तो ये प्रोसेस कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। अपने वर्ड से इसका पूरा का पूरा मतलब निकलेगा। तुम देख रहे हैं एनसीईआरटी लिखती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो फिगर बनी हुई है, फिगर 1.4, इससे पूरा के पूरे इंडक्शन के प्रोसेस को समझा जा सकता है। तो हमने दो मेटालिक स्फेयर ले रखे हैं, स्फेयर ए और स्फेयर बी। दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद एक रॉड या फिर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो पहले से चार्ज था और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम इन दोनों कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में, यानी कि इन दोनों के पास लेके आए, लेकिन टच नहीं किया हमने, इनके इन्फ्लुएंस में लेकर आए। दोनों के दोनों जो स्फेरिक मेटालिक स्फेयर्स हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या कॉन्टैक्ट में हैं। तो जैसे ही हम इनके इन्फ्लुएंस में इस चार्ज बॉडी को लेकर आए, तो जो बॉडी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन जब हम चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे इनके इन्फ्लुएंस में,
तो चार्ज बॉडी अपनी तरफ अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और अपनी लाइक चार्ज को क्या कर देगी, रिपेल करेगी। तो अपोजिट चार्ज को उस बॉडी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और लाइक चार्ज को दूसरी तरफ रिपेल कर दिया। अभी दोनों बॉडी कांटेक्ट में ही थी। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लुएंस को अभी हटाया नहीं है, इस बॉडी को दूर नहीं लेके गया, अभी भी वो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ही है। और ऐसी ही कंडीशन में हमने स्फीयर ए से स्फीयर बी को क्या कर दिया, अलग कर दिया, दोनों का कांटेक्ट लूज़ हो गया। उसके बाद हमने जो हमारा इन्फ्लुएंसर था, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट, उसे हटा लिया। अब दोनों स्फीयर मिल गए हमें। अब दोनों के दोनों स्फीयर पर नेट चार्ज आ चुका है। बी पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और ए पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। और वो चार्ज क्योंकि मेटालिक स्फीयर हैं, कंडक्टिंग है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के दोनों स्फीयर्स पर। तो इस तरह से हमने बिना बॉडी को कांटेक्ट में लाए, बिना कुछ किए, कोई कांटेक्ट यहाँ पे नहीं किया हमने, तो भी हमने क्या कर लिया, अपनी बॉडी को चार्ज कर लिया। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक और प्रोसेस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.1 में आप देख सकते हैं। एक न्यूट्रल स्फीयर था, न्यूट्रल स्फीयर के इन्फ्लुएंस में हम दोबारा से एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए। चार्ज ऑब्जेक्ट ने दोबारा से चार्जेस का क्या करा दिया, सेपरेशन करा दिया। अपने से जो अनलाइक चार्ज है उसे अट्रैक्ट कर लिया और लाइक चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसने लाइक चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, नेगेटिव दूर चला गया, और अनलाइक चार्ज को यानी कि अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। फिर थर्ड फिगर में देखते हैं, फिर हमने क्या किया, ग्राउंडिंग कर दी स्फीयर की। स्फीयर तो मेटालिक ही था, तो जब ग्राउंडिंग की तो हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज था वो तो ग्राउंड में चला गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अभी भी वहीं है। तो ये कैसे हुआ, तो इसका रीज़न बड़ा साफ है। इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में जो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में जो पॉजिटिव चार्ज था, ये बंधा हुआ है, एक तरह से अट्रैक्टेड है इसकी तरफ, बंधा हुआ है, अट्रैक्टेड है, बंधा हुआ है, अट्रैक्टेड है। और जो चार्ज फ्री था वो ग्राउंड में चला गया, क्योंकि अर्थ क्या कर लेती है, हमारा ज़्यादातर चार्ज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्स्ट्रा चार्ज को क्या कर लेती है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज खाली बचा, तो जो रॉड थी हमारी उससे हमने हटा लिया दोबारा से, और अब हमारा स्फीयर जो था दोबारा से क्या हो चुका है, अगेन चार्ज हो गया है, बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए। तो यही दोबारा से एग्जांपल आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। सबसे पहली है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकंड है चार्ज इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी चार्ज इज कंजर्व यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को देखते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज को अगर देखेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है एडिटिविटी। अब हम जानते हैं कि चार्ज जो है मास की तरह ही है। मास की तरह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास की एक यूनिट होती है, हम सभी जानते हैं, ऐसा यूनिट होती है मास की, केजी। इसी तरह से चार्ज की भी एक यूनिट होती है, वो होती है कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो जिस तरह से मास एक स्केलर क्वांटिटी था, उसी तरह से चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं हम सब जानते हैं कि उनका क्या किया जा सकता है, अलजेब्रिक एडिशन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अलजेब्रिक एडिशन किया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टरली जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज, मान लो कि किसी बॉडी पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Qn चार्ज है।
तो जो सम आएगा, टोटल चार्ज आएगा बॉडी का, वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। ये क्या आएगा, नेट चार्ज आएगा बॉडी का। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहती है कि किसी बॉडी का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज को सिंपली जोड़ दो उनके साइन के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सिंपली अगर उन्हें जोड़ देंगे उनके साइन के साथ तो नेट चार्ज, पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मास की ही तरह है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक लाइन फालतू है, वो लाइन ये है कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी क्रिएटेड इन पेयर्स एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसमें एक वर्ड इस वजह से एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और वो वर्ड क्या है, नेट चार्ज। वो वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, नेट। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो क्या बनता है हमारा, वो बन जाता है हमारा नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। नेट चार्ज, नॉट चार्ज, सिर्फ चार्ज नहीं बल्कि नेट चार्ज को कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर चार्ज क्रिएट होगा तो अगर पॉजिटिव क्रिएट होगा तो साथ में नेगेटिव भी क्रिएट होगा, अगर नेगेटिव क्रिएट होगा तो साथ में पॉजिटिव भी क्रिएट होगा। तो हमेशा चार्ज पेयर्स में क्रिएट होंगे और पेयर्स में ही डिस्ट्रॉय होंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाएं तो क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर ज़ीरो से आप दोबारा पॉजिटिव बनेगा तो साथ साथ नेगेटिव भी तुरंत साथ साथ बन जाएगा। यानी कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन चार्ज को अगर हम क्रिएट करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव क्रिएट होगा तो नेगेटिव भी क्रिएट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव क्रिएट होगा तो पॉजिटिव भी क्रिएट हो जाएगा। यानी कि चार्ज पेयर में क्रिएट होते हैं और पेयर में ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक नया वर्ड आया है, और वो क्या है, नेट है। तो हम बोलेंगे अब से नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जबकि मास में ऐसी कोई बात नहीं थी, मास के लिए सिंपली था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहती है कि वर्ड से ही पता चल रहा है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था पिछले साल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये वर्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू है। जैसे जब घर बनाते हैं तो ब्रिक है घर का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे घर पूरा का पूरा बन रहा है, एक ब्रिक है। तो वो क्या है, क्वांटाइज। यानी कि आपका घर क्या है, क्वांटाइज्ड है, कि पूरा का पूरा जो घर बना वो ब्रिक्स का बना है। उसी तरह से चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, कि चार्ज जितना भी हो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही मिलेगा। क्योंकि रियलिटी में तो फिज़िकल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो क्वांटिटी जो चार्ज को डिटरमिन कर रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। जो जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो जो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही हमेशा चार्ज, जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन कभी भी 3/4 नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन कभी भी 1/4 नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पूरा मिलेगा। यानी कि अगर कहीं पे चार्ज होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा 3/4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाए या 10/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि जो चार्ज होगा वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा चार्ज इसी क्वांटिटी के मल्टीपल्स में होगा। तो इस लॉ की वजह से
इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज की, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है Q=NE। ये बताता है कि जो टोटल चार्ज है बॉडी का वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स होगा। और n क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है, और ये इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये थी क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ बातें लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दो साइंटिस्ट की बात करती है इसमें, एक बात करती है फैराडे की और एक बात करती है मिलिकन की। एनसीईआरटी लिखती है द क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फैराडे। तो वो कह रहे हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने बताया था, किसने सजेस्ट किया था, वो था माइकल फैराडे। इसे हम 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, था क्या, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जो एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके दिखाया था, वो था हमारा मिलिकन। तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट हम 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। La 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 da 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 da.